गुजरात के गांधीनगर में बड़ा बुलडोजर एक्शन। 30 साल पुरानी 2 अवैध दरगाह समेत 10 निर्माण ध्वस्त। वक्फ बोर्ड के फर्जीवाड़े पर बड़ा खुलासा। गिर सोमनाथ के दरगाह से पुलिस ने जब्त किए घातक हथियार। गुजरात के गांधीनगर में बड़ा बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। जी हां, इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां गुजरात के गांधीनगर में सरकारी जमीन पर बनी अवैध दरगाह को पूरी तरीके से जमींदोज कर दिया गया है। इस 2 अवैध दरगाह के साथ साथ वहां पर कई सारे अवैध निर्माण किए गए थे, जो कि सरकारी जमीन पर बने थे, जिसे भी गुजरात प्रशासन ने मिट्टी में मिला दिया है। दरअसल खबर के मुताबिक गुजरात के गांधीनगर में जो सरकारी जमीन थी, उस पर अवैध तरीके से 30 साल पहले छोटी और बड़ी दरगाह बनाई गई थी, जिसे बुलडोजर के जरिए प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जमींदोज कर दिया। यह कार्रवाई वक्फ बोर्ड के नाम पर कब्जे की साजिश को उजागर करने के लिए की गई है। दरअसल इस कार्रवाई के तहत वक्फ बोर्ड के बड़े फर्जीवाड़े का भी खुलासा हुआ है, जिसमें एक रिपोर्ट के मुताबिक यह कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड ने इस सरकारी जमीन को वक्फ की बताने के लिए बकायदा रिकॉर्ड यानी कि दस्तावेज में 1500 से अधिक बार बदलाव किए थे, ताकि इस जमीन को वक्फ की बताई जा सके। हालांकि प्रशासन ने जांच की और उसके बाद ये पाया कि ये जो जमीन है वो सरकारी है, और ऐसे में ये जो अवैध दरगाह बनी थी, छोटी और बड़ी 2 अवैध दरगाह इसमें बनाई गई थी, और इसके अलावा कई सारे अवैध निर्माण किए गए थे। इन तमाम निर्माणों को बुलडोजर के माध्यम से ध्वस्त कर दिया गया है। हालांकि इस दौरान भारी पुलिस फोर्स को भी तैनात किया गया था। बता दें कि इस जो जमीन की कीमत है वो इस वक्त बताई जा रही है कि 80 करोड़ के आसपास है, यानी कि इतनी कीमती जमीन को लेकर के इतना बड़ा निर्माण किया गया था। सरकारी जमीन को हड़पने की यह बड़ी साजिश की जा रही थी, लेकिन गुजरात प्रशासन ने साजिश को पूरी तरीके से नाकाम कर दिया, और ये जो अवैध 2 दरगाह बनाई गई थी और इसी के साथ ही जो 10 अवैध निर्माण थे, इसे भी जमींदोज कर दिया गया। ऐसे में इस पूरी कार्रवाई को लेकर के गांधीनगर के एएसपी आयुष जैन का बयान भी सामने आया, जहां पर उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि ये जो तमाम अवैध निर्माणों को हटाया गया है, इसके लिए बाकायदा प्रशासन ने पहले नोटिस दी थी, और उसके बाद 2 दरगाह समेत 10 अवैध निर्माणों को बुलडोजर के माध्यम से जमींदोज कर दिया गया। सुनिए क्या कुछ गांधीनगर के एएसपी आयुष जैन ने कहा। आज सुबह करीबन 5:30 बजे से गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट के सेक्टर 30 एरिया में आने वाले इलीगल इंक्रोचमेंट्स का आज डिमोलिशन किया गया है। इस डिमोलिशन के एक्सरसाइज में टोटल 200 पुलिस का बंदोबस्त रहा था हाजिर, और इसके साथ साथ आरएनबी और मामलतदार कचेरी की टीम भी हाजिर है। ऐसे कितने दबाण हटाए आज? करीबन 10 जितनी इलीगल स्ट्रक्चर्स थे जिनको नोटिस देकर उनका डिमोलिशन किया गया। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है गुजरात के गिर सोमनाथ जिले से, जहां पर हजरत कच्ची पीर बाबा दरगाह से भारी मात्रा में अवैध घातक हथियारों को जब्त किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि खबर के मुताबिक गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में हजरत कच्ची पीर बाबा दरगाह, जिसे हजरत कच्ची पीर बाबा दरगाह के नाम से भी जाना जाता है, वहां से हाल ही में भारी मात्रा में घातक हथियार बरामद किए गए हैं। गुजरात पुलिस ने 16 नवंबर को
इस दरगाह में छापेमारी की थी, जहां से तलवारें, कुल्हाड़ियां, धारदार लाठियां और अन्य घातक हथियारों को जब्त किया गया है। यह कार्रवाई अवैध अतिक्रमण और संदिग्ध गतिविधियों की शिकायतों के बाद की गई, जो सोमनाथ मंदिर क्षेत्र के निकट स्थित इस दरगाह को लेकर के चल रहे विवादों का हिस्सा है। आपको बता दें, यानी कि ये जो गुजरात पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई है गिर सोमनाथ दरगाह के पास, दरअसल इस मामले को लेकर के बताया जा रहा है कि वहां के स्थानीय लोगों ने शिकायत की थी और यहां पर जो संदिग्ध गतिविधियां हैं और जो अवैध अतिक्रमण किए गए हैं, उस चीज को लेकर के यहां के लोकल निवासियों ने शिकायत की थी। और जैसे ही पुलिस की टीम दरगाह में छापा मारती है तो खुद पुलिस की टीम जो है वो इन हथियारों को देख करके पूरी तरीके से हैरान हो जाती है कि आखिर एक दरगाह के अंदर इतनी भारी मात्रा में इतने घातक हथियार आखिर रखे क्यों गए हैं। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि यहां से तलवार, कुल्हाड़ियां, धारदार लाठियां और कई सारे घातक हथियारों को बरामद किया गया है। अब इसके पीछे जांच भी चल रही है कि आखिर दरगाह में इस तरीके की हथियार रखने की नौबत क्या आन पड़ी थी। लेकिन जिस तरीके से गुजरात में ये ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की जा रही हैं, लगातार जो इलीगल कंस्ट्रक्शन बनाए गए हैं उन्हें पूरी तरीके से जमींदोज किया जा रहा है। ये सीधे तौर पर उन लोगों को चेतावनी है जो कि सरकारी जमीनों को हथियाने की कोशिश करते हैं और कई तरीके के हथकंडे अपना करके इन सरकारी जमीनों को अपना बताने की कोशिश करते हैं। हालांकि जिस तरीके से गांधीनगर की जो जमीन है, सरकारी जमीन जहां पर 2 अवैध दरगाह बनाए गए थे, उसको लेकर के तो रिपोर्ट के मुताबिक यही कहा जा रहा है कि इसे 1500 बार रिकॉर्ड में चेंज किया गया था। इसके डॉक्यूमेंट्स में बदलाव किए गए थे ताकि ये दिखाया जा सके कि ये जो सरकारी जमीन है वो सरकार की नहीं बल्कि वक्फ की प्रॉपर्टी है। आपको याद दिला दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है जब वक्फ ने इस तरीके की कोशिश की हो। आपको याद दिला दें कि इससे पहले बिहार, केरला, तमिलनाडु और गुजरात के ही कई सारे ऐसी जगह है जिसको वक्फ ने बकायदा अपनी जमीन घोषित की है। इतना ही नहीं, बकायदा जो मुकेश अंबानी का मुंबई में एंटिलिया हाउस है उसे भी वक्फ अपनी प्रॉपर्टी बताता है। इसके अलावा कई सारे मौलाना है वक्फ से जुड़े हुए जो कि सीधे राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट तक को ये कहते हैं कि वो वक्फ की जमीन पर बनी हुई प्रॉपर्टी है। इसी के साथ ही आपको याद दिला दें कि केरला में तो बकायदा एक पूरे के पूरे गांव को ही वक्फ ने अपना गांव बता दिया था। हालांकि किसानों ने यह दावा किया कि ये जमीन जो है वो उनके पुरखों की है और सदियों से वो इन्हीं जमीनों में रहते आए हैं, उनके गांव हैं, उनके खेत हैं, लेकिन वक्फ ने यह क्लेम किया था कि ये गांव उनका है। फिलहाल ऐसे कई सारे मामले जो हैं वो देश भर में देखने को मिले हैं जहां पर वक्फ ने इलीगल तरीके से इन तमाम जमीनों पर अपना दावा ठोका है। लेकिन फिलहाल ये नई चेतावनी है कि किसी भी तरीके से सरकारी जमीनों पर कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और नोटिस भी दी जाएगी, जमीन खाली कराने का मोहलत भी दिया जाएगा और उसके बाद वैलिड तरीके से बुलडोजर के माध्यम से इन अवैध निर्माणों को जमींदोज करके सरकार अपनी जमीनों को वापस भी लेगी। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। आज सुबह करीबन 5:30 बजे से गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट के सेक्टर 30 एरिया में आने वाले इलीगल इंक्रोचमेंट्स का आज डिमोलिशन किया गया है। इस डिमोलिशन के एक्सरसाइज में टोटल 200 पुलिस का बंदोबस्त रहा था हाजिर और इसके साथ साथ आरएनबी और मामलतदार कचेरी की टीम भी हाजिर है। ऐसे कितने दबाण हटाए आज? करीबन 10 जितनी इलीगल स्ट्रक्चर्स थे जिनको नोटिस देकर उनका डिमोलिशन किया गया।